हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी जेएच। आज मैं क्लास 10वीं का मैथ्स का चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.2 का कुछ प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, आप भी मेरे साथ में इस प्रश्न को हल करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 का पहला प्रश्न लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड खंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला प्रश्न है 140। तो चलिए अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 सते 14, 0 हो गया, 70 दूना 140। फिर 2 से 2 तिया 6, 1 निकला, 10 हुआ, 2 पचे 10। फिर कितना से कटेगा? 5 से, 5 सते 35। अब नहीं कटेगा तो इसका गुणनफल के रूप में करेंगे 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। अगर जिसका जोड़ा लगेगा तो उसको है स्क्वायर के रूप में कर सकते हैं। तो 2 का स्क्वायर गुने 5 गुने 7, इस तरह से इसका गुणनफल हुआ। समझ गए? इसी प्रकार दूसरा प्रश्न 156। कितना है? 156 का अभाज्य गुणनखंड करिए। तो 2 से कटेगा, 2 सते 14, 1 निकला, 16 हुआ, 2 अठे 16, 78 आया। फिर 2 तिया 6, 1 निकला, 18, दूनवा 18। समझ गए? 39 आया। फिर 3 से काटेंगे, 13 तिया 39। तो इसका गुणनफल के रूप में करेंगे 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। जिसका अगर जोड़ लगेगा तो उसको स्क्वायर के रूप में करेंगे, या अगर जिस तरह से हो जैगो हो उतना पावर लिखेंगे। समझ गए? तो ये 2 के पावर यहाँ क्या लिखेंगे? 2, मतलब 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 13। तो 156 का गुणनफल कितना होगा? 2 का स्क्वायर गुने 3 गुने 13। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है 3825। समझ गए? तो 3825 का अभाज्य गुणनखंड करिए। तो 5 से ही काटते हैं, इसको भाग देते हैं। 5 सते 35, कितना निकला इसमें? 35 गया तो 3 निकला, 32 हुआ, 5 छक 30, 2 निकला, 25 हुआ, 5 है 25, मतलब 765 आया। फिर 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 2 निकला, 26 हुआ, 5 है 25, फिर 1 निकला, 15, 5 तिया 15। ठीक है। अब 5 1 6 3 9, 3 से कटेगा तो 3 पचे 15, 3 एकम 3। ठीक है, 51 हुआ। फिर इसके बाद 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, कितना निकला? 2 21 हुआ, 3 सते 21, 17 हुआ। तो इसका गुणनफल क्या क्या आया? 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3 गुने 17। अब जिसका जोड़ा लग रहा है तो यहाँ पर लिख सकते हैं इसे 5 का स्क्वायर गुने 3 का स्क्वायर गुने 17। समझ गए? इस तरह से इसका गुणनफल के रूप में व्यक्त हुआ। इसी प्रकार चौथा प्रश्न है 5005। 5005। ठीक है। तो 5 से इसको भाग देते हैं। 5 एकम 5, 5 एकम 5, मतलब 1001 आ गया। इसके बाद 7 से इसको भाग देते हैं। 7 एकम 7, कितना निकला? 3, 30 हुआ, 7 चौका 28। फिर 2 निकला, 21 हुआ, 3 सते 21, मतलब 7 या 21 कट गया। इसके बाद 11 से काटते हैं। ठीक है। तो 11 एकम 11, 3 निकला, 33 हुआ, 11 तिया 33। तो इसका गुणनफल के रूप में क्या हुआ? 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। इस तरह से इसका आंसर हुआ। समझ गए? 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 के रूप में गुणनफल प्राप्त हुआ। इसी प्रकार पांचवा प्रश्न 7429। 7429। तो इसको अभाज्य गुणनखंड करिए। तो कितना से कटेगा? 17 से काटते हैं। 17 चौका 68, कितना निकला? 6, 62 हुआ। तो 17 तिया 51। फिर इसमें कितना निकला? 62 51 11, तो 119 हुआ। 17 सते 19 से 7 बार में, मतलब 437 आया। इसके बाद 19 से भाग देते हैं। ठीक है। तो 19 दूना 38,
उन्नीस दूना 38, तो 43 में से 38 निकला तो कितना हुआ, 5 57 हुआ। ठीक है, तो 19 दिया 57, अब नहीं कटेगा तो इसका गुणनफल कितना हो जाएगा, 17 गुने 19 गुने 23। ठीक है, इस तरह से 7429 का गुणनफल के रूप में प्राप्त हुआ, 17 गुने 19 गुने 23। अगला दूसरा प्रश्न, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, मतलब मसा और लसा ज्ञात करें तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम है। ठीक है, तो दूसरा का पहला प्रश्न है 26 और 91। तो 26 और 91 को सबसे पहले मसा और लसा ज्ञात कर लेंगे। समझ गए, तो मसा लसा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। समझ गए, तो 2 से कटेगा तो 13 दूना 26, अब नहीं कटेगा। अगला काटेंगे 91 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना से भाग लगेगा, 7 से, तो 13 7 91। समझ गए, तो 26 का अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ, 2 गुने 13, और 91 का कितना हुआ, 7 गुने 13। समझ गए, तो 26 और 91 का HCF मतलब मसा। समझ गए, तो जो ये दोनों गुणनखंड में, दोनों अभाज्य गुणनखंड में जो संख्या कॉमन होता है वे क्या होते हैं, मसा। तो इसमें कौन कॉमन हो रहा है, 13। समझ गए, तो 26 और 91 का HCF कितना होगा, 13। समझ में आ गया। इसी प्रकार 26 और 91 का LCM, समझ गए, मतलब लसा। तो जो कॉमन होता है उसको लिखेंगे, फिर इसके बाद जो बाद में जो संख्या बचता है उसको भी गुना कर देंगे, वही क्या होता है, लसा होता है। ठीक है, तो 7 दूना 14, 13 से भी गुना करेंगे। ठीक है, 13 से 14 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 चौका 52, 13 कम 13 जोड़ेंगे तो 5 3 182। समझ गए, 13 से 14 में जब गुना करेंगे तो कितना होगा, एलसीएम 182। समझ में आ गया। अब एचसीएफ और एलसीएम दोनों आ गया, तब अब कह रहा है जांच करना है। समझ गए, जांच। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। ठीक है, HCF गुने LCM। प्रश्न में कह रहा है कि दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM के बराबर है। समझ गए, इस तरह से कह रहा था, दो संख्या का गुणनफल, तो पहला संख्या और दूसरा संख्या ये है, तो गुना करेंगे 26 गुने 91, और इधर क्या है, 13 गुने 182। समझ गए, तो अब इसको क्या करना है, गुना करना है, और दोनों तरफ दोनों संख्या गुणनफल और मसा गुने लसा दोनों के बराबर होना चाहिए, तब क्या होगा, ये प्रूव्ड होगा। समझ गए, तो 26 और 91 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 26 से कम 26, और इसे गुना कर 9 छक्का 54, हाथ में 5, 9 दूने 18 हो 5 23। समझ गए, जोड़ेंगे 6 4 2 6 23 66, कितना आ जाएगा, 23 66, और इसको भी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 66। तो दोनों तरफ क्या हो गया, बराबर होगा, तो इसलिए A गुने B बराबर HCF गुने LCM। समझ गए, ये क्या हुआ, प्रूव्ड हुआ, मतलब दो संख्या का गुणनफल HCF गुने LCM के बराबर है। समझ में आ गया। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न 510 और 92, 510 और 92। ठीक है, 510 और 92 का HCF और LCM ज्ञात करना है। तो चलिए 510 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 1 निकला, 11 हुआ, 2 पचे 10, फिर 1 निकला, 2 पचे 10। ठीक है, 255। फिर इसके बाद 5 से
पाँच है 25, 5 एकम 5, 51 हुआ, 5 एक 6, 3 से कटेगा, 17 तिया 51। ठीक है, अब नहीं कटेगा तो अगला गुणनखंड करते हैं 92 का। तो 2 से 2 चौके 8, 1 निकला, 12 हुआ, 2 छक्का 12। ठीक है, फिर इसके बाद 2 से 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब नहीं कटेगा तो 510 का अभाज्य गुणनखंड कितना कितना है, 2 गुने 5 गुने 3 गुने 17। समझ गए। और 92 का अभाज्य गुणनखंड है 2 गुने 2 गुने 23। तो बताइए 510 और 92 का HCF कितना है। तो इसमें देखिए कॉमन कौन है, तो कॉमन इस पर 2 है, तो HCF क्या हो जाएगा 2। और 510 और 92 का LCM मतलब लसा। समझ गए। तो जो कॉमन होता है उसको पहले लिखेंगे, इसके बाद फिर यहाँ पर 2 है ना, तो 2 फिर 5 3 और 17 गुने 23, सभी को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 23,460। गुना करने पर कितना आ जाएगा 23,460 लसा आ जाएगा। समझ गए। तो अब क्या करेंगे जांच। समझ गए। जांच दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF गुने LCM। समझ गए। दो संख्या का गुणनफल बराबर मसा गुने लसा के बराबर है या नहीं। तो अब करते हैं दो संख्या का गुणनफल, मतलब 510 और 92 का गुना करते हैं। 510 और 92 और मसा इधर कितना है 2 और लसा कितना है 23,460। ठीक है। तो अब इसको गुना करते हैं 510 और 92 का। ठीक है। तो इसका गुना करने पर कितना आ जाएगा 46,920 और इसका भी गुना करने पर कितना आ जाएगा 46,920। समझ में आ गया। जब दोनों तरफ जब बराबर हो जाता है तो दो संख्या का गुणनफल और HCF गुने LCM के बराबर है। समझ गए। यानी A गुने B बराबर HCF इंटू LCM हो गया। A गुने B बराबर HCF गुने LCM रूप। समझ गया। दो संख्या का गुणनफल के बराबर मसा गुने लसा है। इसी प्रकार दूसरा का तीसरा प्रश्न 336 और 54। 336 और 54। ठीक है। अब इसको अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 336 का 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 1 निकला 13 हुआ, 2 छक्का 12, फिर 1 निकला 16, 2 अठे 16, 168 आया। फिर 2 से कटेगा, 2 अठे 16, 2 चौके 8, 84 आया। फिर 2 से 84 को भाग देंगे तो 2 चौके 8, 2 दूना 4, 42 आया। फिर 2 से 2 दूना 4, 2 एकम 2, 21 हुआ। फिर कितना से कटेगा 3 से, 3 सते 21, अब नहीं कटेगा। इसके बाद 54 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 से, 2 दूना 4, 1 निकला 14 हुआ, 2 सते 14, 27 आया। फिर कितना से कटेगा 3 से, 3 नवा 27, 9 आया। फिर 3 से 3 तिया 9। समझ गए। तो अब नहीं कटेगा तो क्या करेंगे, अब गुणनखंड लिखेंगे। 336 का गुणनखंड कितना है 2 2 4 गो है ना, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 4 गो हुआ। इसके बाद गुने 3 गुने 7। समझ गए। 54 का फिर अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। समझ गए। अब 336 और 54 का HCF मतलब मसा, जो कॉमन होगा वे मसा होगा। ठीक है। तो 2 एक कॉमन है और एक क्या है 3 कॉमन है, तो इसका मसा कितना हो जाएगा
6। समझ गए? 336 और 54 का एलसीएम मतलब लसा। समझ गए? तो जो कॉमन है उसको लिखेंगे सबसे पहले, इसके बाद जो बाकी संख्या बचा उसको लिखेंगे। 2 फिर हो जाएगा गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 3 गुने 3 गुने 7। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3024। समझ गए? लसा कितना आ जाएगा? 3024। तो अब क्या करते हैं? जांच। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM। HCF गुने LCM। तो दो संख्या गुणनफल, दो संख्या ये है 336 और 54। तो 336 गुने 54। अब दोनों तरफ गुना करेंगे। HCF गुने LCM। तो HCF कितना है? HCF 6 है और LCM कितना है? 30 24। समझ गए? तो 336 और 54 को गुना करेंगे। 336 और 54 को तो कितना हो जाएगा? 18,144। 18,144। समझ गए? और इसको भी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18,144। अब दोनों तरफ क्या हो गया? बराबर हुआ। तो इसलिए A गुने B बराबर HCF गुने LCM प्रूव्ड। समझ में आ गया? मतलब दो संख्या का गुणनफल HCF गुने LCM के बराबर 336 और 54 है। समझ में आ गया?